हौसला बढ़ता है हमेशा ऐसे ही कि आप और फिल्में बनाएं। तो इसीलिए हमने बहुत जल्दी एक और फिल्म लेकर आए और इस ईद पे हम ज़ॉम्बीज़ को लेकर आए। फ़िज़ा और नबील 2022 के बाद एक बार फिर फिल्म लेकर आ रहे हैं कायद-ए-आज़म ज़िंदाबाद के बाद, और एक लेगेसी है इनकी प्रोडक्शंस की। एक अरसे से इन्होंने पाकिस्तानी फ़िल्म को सर्व किया है, इंडस्ट्री को सर्व किया है, और हमेशा डिफरेंट जॉनरास की फिल्म्स लेकर आए हैं, रिस्क लिया है। हमेशा जो है बहुत सेफ प्ले नहीं किया है, और आई थिंक बहुत गट्सी बात है एज़ फिल्म मेकर के आप हर तरह की फ़िल्म के बारे में सोचें, आप अपनी ऑडियंस को इंक्रीज़ करें, ना कि आप लिमिट करें। हमने अपने ड्रामों के ज़रिए, अपनी पिछली फ़िल्म के ज़रिए भी ऐसा किया, और मुझे ऐसा लगता है आज मैं देख रहा हूँ कि हमारे प्रेस में बहुत यंग प्रेस भी है, जो कि पीछे मैं कुछ लोग देख रहा हूँ, जेनजीज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आज का प्रेस है, और आप लोग भी हमारे साथ हैं। तो मुझे लगता है कि ये काफ़िला जो है वो बढ़ रहा है, हम कोलैबोरेटिव एफर्ट्स की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, और रीच हम सब की बढ़ती जा रही है। सो थैंक यू सो मच एक तो इस बात के लिए कि आप सब आए। हमारी फ़िल्म है ज़ॉम्बी, बहुत मज़ेदार फिल्म है। इट्स अ फिल्म फॉर ऑल एजेस। हर कोई इस फिल्म को आके एंजॉय कर सकता है, क्योंकि इस फिल्म के अंदर बहुत सारा एंटरटेनमेंट है। म्यूज़िक बहुत स्ट्रॉन्ग है फिल्म का। हमने एक गाना ऑलरेडी शेयर किया है, समझ आफरी का, जो कि इस वक्त इट्स अ ह्यूज सक्सेस। हर गाड़ी में, हर जगह, स्पॉटिफाई पे वो ट्रेंड भी कर रहा गाना, बहुत ज़्यादा सुना जा रहा है वो गाना। तो आई थिंक वी बिन हिटिंग द राइट नोट्स, और फिल्म हमारी काफ़ी अच्छी रिसीव हुई है। अब किस्मत है कि अब हमारी फ़िल्म इंशाल्लाह बॉक्स ऑफिस पर क्या करती है, लोग कितना उसे प्यार देते हैं। ईद उल अज़हा पे हमेशा फिल्म ने हमारी अच्छा किया है, तो उम्मीद यह है कि इस साल भी इंशाल्लाह अच्छा ही करेगी, और आप लोग अच्छा अच्छा लिखेंगे तो और ज़्यादा हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ से बात शुरू करते हैं। Fahad will answer this. Fahad here. देखिए, अब सब में पागल एक ही है, वो डायरेक्टर है हमारा। इसमें कोई शक नहीं, इसमें शक कोई नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्टर्स को पागल होना भी चाहिए, क्योंकि अगर डायरेक्टर्स जो हैं वो सेफ प्ले करते रहेंगे तो फिर इंडस्ट्री जो है ना वो स्टैगनेंट सी हो जाती है और आगे बढ़ती नहीं है। तो आइडियाज़ आर फ्लोइंग, और नबील, मैं, फ़िज़ा हमेशा बहुत सारे आइडियाज़ डिस्कस करते हैं, और हम उसमें से की बात मैं हमेशा करता हूँ, लेकिन ये हकीकत भी है बात। तो अभी भी अगर हमने ये फ़िल्म बनाई तो मेरे पास 3 और ऐसी फ़िल्में हैं जिन पे हम फ़ौरन से काम करना शुरू कर सकते हैं, वो तैयार फ़िल्में हैं। बट आपको किस टाइम पे कौन सी फ़िल्म उठानी है, वो मुझे लगता है वो डिसीजन नबील और फ़िज़ा ही लेते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त हमारे हमारे मुल्क का 60 से 70% यूथ जो है हमारे मुल्क में है, और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि हम उनको केटर ही नहीं करते कभी भी। हम हमेशा बात करते हैं कि जो हमारी चली आ रही है ऑडियंस, हम उसी पे बस करते रहे हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। वही हैं जो कोरियन सिनेमा भी देखते हैं, जापानीज़ सिनेमा भी देखते हैं, और अब जो है वो दुनिया भर का सिनेमा जो है उनका एक्सपोजर उसकी तरफ हो गया है। तो हमें कम्पीट दुनिया से करना है, और अगर हम ऐसे ही करेंगे, करके ही सीखेंगे। तो जैसा कि नबील ने बात कही कि फ़िल्म देख के लोग कह रहे हैं यहाँ की नहीं लग रही, तो बस ये हमारी जीत है। ये एक डायरेक्टर की फ़िल्म है, ये मेरी और महविश से ज़्यादा ये एक डायरेक्टर की फ़िल्म है, क्योंकि इसमें टेस्ट डायरेक्टर का ही है, क्योंकि सारा विजन इसका है। सारा प्रेशर मुझ पे है। फ़िज़ा ने हमने तो जो करना था वो हमने कर दिया। सारा फ़िज़ा ने पैसा लगाया है, हमने अपने दिल से हम जितना कर सकते थे। उसके बाद इसने जाके एडिट टेबल पे क्या किया, अब ये अल्लाह ही जानता है। लेकिन जितना मैंने देखा है, मुझे ऐसा लगा है कि मुझे इस फिल्म पर बहुत फ़ख्र होगा कि मेरे प्रोफाइल में एक ऐसी फ़िल्म भी आ गई जो कि वन ऑफ इट्स काइंड होगी। और जब हम आगे ज़िंदगी में शायद काम कभी ना करें, तो लोग ये ज़रूर कहेंगे कि यार पागल थे, कुछ करते रहते थे उल्टा सीधा, और इंडस्ट्री के लिए कुछ ना कुछ मेहनत इन्होंने की और चल गई। तो फिर रास्ते खुलेंगे, और रास्ते खोलने में ये दोनों बहुत आगे रहे हमेशा। इंशाल्लाह इस बार भी ऐसा ही होगा। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही।
की सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊँ, आपने बड़ी अच्छी बात की। मौला जट एक बिल्कुल अलग किस्म की फ़िल्म थी, आग लगी बस्ती में एक बिल्कुल अलग किस्म की फ़िल्म थी। तो हम जब तक ये फार्मूलाज ब्रेक नहीं करेंगे ना, और वो ऐसे ही ब्रेक होते हैं कि अलग अलग किस्म की फ़िल्में जब बहुत ज़्यादा बिजनेस और बहुत ज़्यादा बॉक्स ऑफिस करती हैं तो बड़ा एक कॉन्फिडेंस आता है फिल्म मेकर्स को भी कि यार आप कुछ भी कर सकते हैं, आप सिर्फ घिसी पिटी कहानी सुना के बार बार सेफ आके नहीं प्ले कर सकते। तो मुझे लगता है कि ये दो फिल्मों ने एक ट्रेंड सेट किया है, और मेरी उम्मीद है कि तीसरी ये फिल्म ऐसी बने कि अगली फिल्म जब हम बात करें तो बिल्कुल ही कुछ हम अलग बात करें और आप बोलें कि हाँ यार क्यों नहीं हो सकता, पाकिस्तान में हम कुछ भी कर सकते हैं। आप लोग वाकई कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू सर, आपको ऐसा लगता है, बहुत शुक्रिया। और भी आपसे सवाल है कि पाकिस्तान में अमूमन फिल्म इंडस्ट्री में नए तजर्बात बहुत कम किए जाते हैं, लव स्टोरी पे ज़्यादा फिल्में बनाई जाती हैं। तो आपने ईद जैसे बड़े त्यौहार पे इतना बड़ा रिस्क लिया है और एक यूनिक आइडिया पे काम किया है, तो इसमें काम करते हुए आपको कितनी दिक्कत हुई? और मैं भी शहजाद साहिबा से मेरा सवाल है कि खौफनाक मनाजिर फिल्माए गए इस फिल्म में, तो हकीकत में आपको कुछ खौफ आया? क्योंकि लड़कियाँ जो वो ज़रा नरम दिल की थी। Amazing. Thank you. Smaller question. When you think of zombies and anything related to zombies, it seems like a very foreign concept, right? Yeah. And we've always, we've grown up seeing zombie movies that come from international media. How do you and how have you made an active effort, or have you made an active effort to connect that narrative to when you say that it's coming from Pakistan now? We see a setting of the gym, right? How did you connect and bring that zombie verse into Pakistan? What's the setting like? Well, I think you coming here already has, made our job pretty easy, because now you're noticing our content also. You're Gen Z, you're young people, you've been watching content all across the world. So I think this is the addition that I was talking about. And as we've said, कि हमेशा आपको नई चीज़ ट्राई करते रहनी चाहिए। आज आप 5-6 लोग हैं, अगली फिल्म बनाएंगे तो 10 आएंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। सो ये एक ऐसा जॉनरा हमने अटेम्प्ट करने की कोशिश की है जिसमें हमारी यूथ और हमारे लोग जो बाहर भी रहते हैं, जो कि बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं, जो कि एक्सपोज हैं इस तरह के जॉनरा से, वो बड़ा प्राउडली कह सकेंगे यार पाकिस्तान कैन इक्वली मेक सच फिल्म्स, और हम लोग इस तरह का जॉनरा डेवलप कर भी सकते हैं। और हमारी पूरी कोशिश है कि हम इसका सीक्वल भी लेकर आएँ, और उसका फिर मैं और नबील हुसैन ये डिस्कस कर रहे थे कि जो हम इस फिल्म में नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रीजंस, जितनी भी हमारी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं या जो कुछ भी है, तो हम उसमें और ज़्यादा बेहतर, आप वाइल यू मेक द फिल्म आपको समझ आती है कि यार हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं। ये कहना बहुत आसान है कि हमारे पास कुछ अवेलेबल नहीं है, एक्चुअली हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है अगर हम दिमाग इस्तेमाल करके उसको सही से यूज़ करना चाहें। सो आई थिंक दिस इज़ जस्ट अ बिगिनिंग, और आई होप कि जो हमारे लोग बाहर मार्वल जिस तरह की चीज़ों से एसोसिएटेड हैं, पाकिस्तानी लोग हैं बाय द वे, वो भी हमसे जुड़ेंगे इस तरह के जॉनरास जब हम बनाएंगे। हमारे ही लोग हैं जो वहाँ भी काम कर रहे हैं, तो हमने इस दफ़ा ओरिजिन यहाँ से किया, और इंशाल्लाह जो कहते हैं ना कि आपका ब्रेन ड्रेन होता है और लोग चले जाते हैं, इंशाल्लाह उम्मीद ये करेंगे कि लोग वापस आएंगे, और हमारी रिवायत भी यही रही है हमेशा।